आपका शुभ नाम सर? नमस्ते, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह और हम सर्वप्रिया संस्थान में जो एक कार्यक्रम चल रहा है एक्सेस टू जस्टिस, उनके हम कम्युनिटी सोशल वर्कर के पद पे कार्यरत हैं। और आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे का जो अधिकार है, उससे जो बच्चे वंचित रह जा रहे हैं उनको हम कैसे जोड़ पाएँ, सरकारी विभाग से या लिंकेज स्कीम के माध्यम से, एवं जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। खास करके हम लोग का मुख्य मुद्दा है बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी और बाल शोषण के ऊपर हम लोग जागरूकता कार्यक्रम तो करते ही हैं, साथ साथ संबंधित अगर इस मुद्दे से जुड़े केस को भी हम लोग संबंधित विभाग के जो सहयोग से बच्चे का सहयोग प्रदान करते हैं। तो यही उद्देश्य के साथ आज हम लोग मीडिया बंधुओं के साथ आज एक बैठक का आयोजन किए और हम लोग को जो कार्यक्रम कर रहे हैं और ये बाल संरक्षण के ऊपर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हमें जो लगा उसमें समुदाय को भी जागरूकता की ज़रूरत है, हम लोग को भी थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, साथ साथ जिला प्रशासन को भी थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है और उनके साथ साथ मीडिया बंधुओं को भी थोड़ा सा इनके ऊपर जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर कहीं भी इस तरह का मुद्दा है और बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दा को संबंधित विभाग से जोड़ें, कम्युनिटी में इसकी जानकारी होनी चाहिए, जो हमें इस समस्या को लेकर के कहाँ जाएंगे, इसका समाधान कैसे होगा। अगर किसी भी बाल विवाह हो रहा है तो उसको सूचना देने का काम करेंगे, उनको हम रोकने का काम करेंगे, जिससे क्या होगा हमारे समुदाय में जो बाल विवाह होती है उस पर हम लोग बहुत हद तक रोक पाएंगे। दूसरा, अगर कहीं भी होटल में, गैरेज में, कहीं भी अगर बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं तो उनका सूचना हम कहाँ देंगे, जिससे वो बच्चे बाल मजदूरी से विमुक्त हो करके उनका जो पढ़ाई करने का समय है उसमें वो जुड़ पाएँ, क्योंकि उनका जो बाल मजदूरी करेंगे तो फिर आने वाले समय में उनको बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। साथ साथ अगर किसी बच्चे का किसी भी तरह से शोषण कोई करते हैं तो उनके लिए भी हम लोग संबंधित विभाग को सूचना देंगे, उनसे बात करके उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी आपने बैठक कहाँ रखी है? क्या? अभी आपने बैठक कहाँ रखी है? अभी त्रिवेणीगंज में हम लोग ये बैठक पंचायत में। जी। अच्छा सर, ये आपका संस्था कहाँ का है? ये सर्वप्रिया संस्थान है, ये मधुबनी का संस्था है और विगत ये दूसरे वर्षों से हम लोग यहाँ कार्यक्रम चला रहे हैं सुपौल में। मतलब आप लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि बाल विवाह पर रोक लगाना और बाल मजदूरी पर रोक लगाना? जी, बाल मजदूरी, बाल संरक्षण से संबंधित कोई भी मुद्दे हैं तो उन पे हम लोग पहल करके उसको कम करना। अच्छा, ये आपका संस्था कब से शुरुआत है? 2003 से। 2003 से। ये कहाँ से शुरुआत की गई थी? ये मधुबनी से। मधुबनी, बिहार मधुबनी जिला से की गई थी। जी। काम 2000 ईस्वी से करती है, लेकिन रजिस्टर्ड हुआ है 2003। अच्छा, ये अभी आपका ऑफिस भी है कहीं कहीं क्या? जी जी, हमारा प्रधान कार्यालय मधुबनी में है और सुपौल में भी है, सुपौल जिला का कार्यालय। अच्छा, ये संस्था जो आप टाइप की है किस तरह से, कैसे की है, कहाँ से की है? ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का जो है वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ईमेल आईडी है जहाँ सब चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मिल जाएगा। आपको जो कोई जैसे सूचना देगा किसी बात का तो कैसे दिया जाएगा? वो हमारा नंबर है, उस नंबर पे सूचना दे सकते हैं। कितना नंबर है? ये हम लोग का भी नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन के हेड का भी नंबर है। नंबर बताइए को दुठो कि लोग जानेगा ना, इस पर सूचना देगा। 6201 84 38 32, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ये आपका नंबर होगा? जी। अच्छा, और आपका ये संस्था का नंबर? 94 30 50 94 49। इस पर आपको इन्फॉर्मेशन करेगा तो आप उसका। जी जी जी। हम लोग का टोल फ्री। सर, आपका शुभ नाम?
जी, मेरा नाम परिसेव कुमार हुआ। मैं सर्वोदय संस्थान सुपौल में कार्यरत हूँ, कम्युनिटी सोशल वर्कर के पद पे। आज जो एक दिवसीय मीडिया बैठक किया गया है, इसमें हम लोग देखते थे कि जब बच्चे को चिन्हित हम लोग करते थे, चाइल्ड लेबर बच्चे को जो चिन्हित करते थे, तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही नहीं रहता है कि बच्चे को रेस्क्यू करें, जो दुकानदार होते हैं उन पर पेनल्टी लगाना, ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य नहीं है। हम लोग का है क्या है कि बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, ठीक है। इसके ऊपर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा को हम लोग धावा दल के माध्यम से जब उनको रेस्क्यू करते हैं तो क्या हो जाता है कि पुनर्वास की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें इतनी देरी हो जाती है कि बच्चे पुनः फिर उसी रास्ते पे चले जाते हैं जो पहले से वो करते हैं, फिर वही करने लगते हैं। दूसरा क्या है कि उसका नियमित रूप से पहले फॉलोअप नहीं हो पाता था, लेकिन जब से हम लोग जुड़े हैं तब से देखे हैं कि जब बच्चे को नियमित रूप से फॉलोअप करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बच्चे को अपने अधिकार मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं होता था। पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि आप रेस्क्यू कर दिए, बस आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। बच्चे जो है सो कि सरकार का जो भी स्कीम चल रहा है उनसे वो लिंकेज है कि नहीं। हमारा काम रहता है बच्चों को सरकारी जो संस्थान है और जो गैर सरकारी संस्थान है, बहुत तरह की संस्था है जो बच्चों पे काम करते हैं, उनसे उनका हम लिंकेज कराते हैं। जैसे क्या क्या काम कराती है सरकार बच्चे के लिए? जैसे क्या है कि अगर कोई बाल मजदूरी करते हुए बच्चे को हम लोग जब रेस्क्यू करते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से उनको 3,000 रुपये का अनुदान राशि मिलता है। इसके अलावा श्रम विभाग से जो है कि 25,000 रुपया FD होता है बच्चे का 18 साल तक के, उसके बाद उस पैसा का यूज़ कर सकता है। दूसरा क्या है कि जब चाइल्ड मैरिज की जब बात होती है, सुपौल जिला दूसरे स्थान पे है चाइल्ड मैरिज को लेकर। लगभग हर 100 बच्चे पे 60 बच्चे का बाल विवाह होता है। तो जानकारी का कहीं ना कहीं कम्युनिटी को अभाव है। और उसके अलावा हम लोग जब कम्युनिटी को बताते हैं कि आप 18 साल के अगर बच्चिया का शादी करते हैं और आपका लेबर कार्ड बना हुआ है, जो घर के जो मुखिया होते हैं जो कमाते हैं, अगर उनका बना हुआ है तो अभी वर्तमान में श्रम विभाग से 50,000 की राशि मिलती है बच्ची को शादी करने के लिए। तो जानकारी नहीं होने की वजह से वो लोग कर लेते थे। लेकिन जब हम लोग अवेयरनेस किए, जागरूक किए कि बच्चे को ये अधिकार है, अगर आप सिस्टम से सब कुछ करते हैं तो ये अधिकार मिलेगा, अगर आप सिस्टम से बाहर जाते हैं, सिस्टम के खिलाफ जाते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। बाल विवाह में जो भी सम्मिलित होते हैं उन सभी को सज़ा और दंड के भागीदार होते हैं वो। तो 50,000 रुपया जो सरकार देती है या जो भी संस्था देती है वो किस आधार पर देती है? उसका क्या है कि सर जब आप बच्ची का शादी करते हैं और उसमें अगर आपका 18+ बच्ची का जब होता है तो उसमें शादी का जो कार्ड होता है और लड़का लड़की का जो आधार कार्ड होता है, इसके साथ साथ एक फॉर्म फिलअप आता है, वो करके देना रहता है आप श्रम विभाग में। जैसा कि आपको सुपौल जिला में महिला ITI के पास ये ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप संपर्क कीजिए, फॉर्म को फिलअप कीजिए, जो भी ज़रूरत जो कागजी कार्रवाई होती है उसको कीजिए, उसके बाद आपको ये राशि का लाभ मिलेगा। ये सभी बच्चों के लिए है क्षेत्र के? जी, जो बाल ये इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। जिन अभिभावक का लेबर कार्ड बना हुआ वो भी वही इनका लाभ उठा सकते हैं। और लेबर कार्ड बनाने की जो उम्र होती है 18 से लेकर 45 है, ठीक है। और ये आपको लाभ तब मिलेगा जब आपका लेबर कार्ड बना रहेगा, वो 11 महीना पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 महीना पहले बनाए तो अब फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। 11 महीना जो पुराना होना चाहिए, फिर 12वें महीने में जाके अगर आप करते हैं बच्ची का, जब उनका उम्र पूर जाता है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। अभी जो आप कह रहे थे महीना 2,000 की 3,000, क्या वो किस आधार पे मिलता है? नहीं, महीना नहीं मिलता। जब बच्चे को जब हम रेस्क्यू करते हैं तो सरकार द्वारा 3,000 रुपये की अनुदान राशि मिलती है। अच्छा। और श्रम विभाग की तरफ से 25,000 रुपया मिलता है, जो एक तरह का FD होता है कि आप 18 साल से पहले उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। 18 साल के बाद बच्चा उस पैसा का जो है स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। उससे पहले वो पैसा निकल नहीं सकता है। ये सरकार द्वारा दिया जाता है? जी, अभी वर्तमान में 5 साल बाद 2 साल बाद जैसे जो संशोधन होगा तो उसका वही है। वर्तमान में 50,000 की राशि मिलती है। इसके अलावा जो बच्चियाँ होती है उनको साइकिल के लिए पैसा मिलता है श्रम विभाग से। इसके अलावा पढ़ाई के लिए सालाना 6,000 रुपये मिलता है। और बहुत सारे हैं, जैसे अगर उनका बना हुआ है तो इंश्योरेंस होता है। ये साइकिल और बच्चे को पैसा किस आधार पर मिलता है? ये जो बच्चियाँ स्कूल जाती है, जो पढ़ाई लिखाई कर रही है, ठीक है, उन बच्चियाँ को 1 टाइम मिलता है साइकिल के लिए पैसा, और ईयरली 6,000 रुपये मिलता है, पढ़ाई के लिए मिलता है। कौन क्लास के बच्चे को मिलता है? ये आपको 8 से लेकर 10 के बीच में साइकिल का प्रावधान है, ठीक है। और जो रही पढ़ाई की बात, जब आपका सरकारी स्कूल में आप रजिस्टर्ड है, नामांकन है, तो उस बच्ची को 6,000 रुपये सालाना उसके जो अभिभावक है जो अकाउंट डिटेल्स दिए रहते हैं उस अकाउंट पे जाता है। ठीक है। ये आप लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है
हम लोग का सर मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे अपने अधिकार से वंचित है, ठीक है, उनको जो है सो कि अपने अधिकार दिलाना। 0 से लेकर 18 साल तक के जो भी बच्चे होते हैं, जैसा कि आप नंबर के बारे में बोल रहे थे, तो हम लोग का एक टोल फ्री नंबर है 1098। हो सकता है कि कभी कभी हम लोग का पर्सनल नंबर नहीं लगे, बहुत सारे इशू आता है, लेकिन 1098 जो है आपको 24 घंटा 7 दिन खुली रहती है। 112 हो गया, आप इस पे कंप्लेन करके जो भी समस्या है बच्चा से संबंधित, इसका जो है समाधान आपको मिल सकता है। ये हर ज़िला के लिए, ऐसा नहीं कि सुपौल के लिए है। आप कहीं से भी हैं और बच्चे को किसी तरह का है समस्या है या आप करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो इस नंबर को कॉल करके आप इनका लाभ ले सकते हैं। और बच्चे को जो है कहीं पर कोई मतलब बाल विवाह या बाल मजदूरी हो रहा है तो इस पे 1098 और 112 पे कॉल करके आप बिल्कुल उसका समस्या का समाधान हो सकता है। वैसे हर ज़िला में चाइल्ड हेल्पलाइन भी है, ठीक है, वो भी टीम काम करती है, उनके साथ हम लोग जुड़ के काम करते हैं। चलिए ठीक है सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं त्रिवेणीगंज प्रखंड से हूँ। किस पद पे हैं? मैं CWS पद पे हूँ, किस संस्था से? जो सर्व प्रयास संस्थान से हैं, अच्छा, जो मधुबनी की संस्था है। इससे जुड़ करके हम बाल विवाह, बाल शरण, बाल यौन शोषण को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जो कि पिलवा पंचायत भवन त्रिवेणीगंज प्रखंड में पड़ता है, सुपौल जिला अंतर्गत है। इनको लेकर के हम गाँव स्तर पर जागरूक करते हैं और लोगों को सलाह देते हैं कि आप लोग उम्र का ख्याल रखते हुए कम से कम सरकार का जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से चलते हुए और आने वाली पीढ़ी के लिए बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में आप लोग सहयोग करें। पत्रकार बंधु का जो आज कार्यक्रम था, इससे भी हम काफ़ी संतुष्ट हैं। इन लोगों को हम चाह रहे हैं कि हमारे स्तर से जो वर्क हो रहा है और आप लोग का भी हम लोगों को सहयोग मिलना चाहिए। धन्यवाद। बोले सर, प्लेज और शपथ पत्र क्या मतलब? हम लोग का एक प्लेज होता है, ठीक है, जो हम लोग जब कम्युनिटी में जाते हैं, जब अवेयरनेस करते हैं, तो उसके साथ साथ एक प्लेज बनवाते हैं। अवेयरनेस हमारा कम्युनिटी लेवल होता है, स्कूल लेवल होता है, ब्लॉक लेवल होता है। हमारी प्रयास रहता है कि हम डोर टू डोर जाके अपनी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो करें। इसके साथ साथ एक हमारा फॉर्मेट है, प्लेज है, वो भी फिलअप कराते हैं कि आप शपथ ले रहे हैं आज कि आज के बाद जो है सो कि ना बाल विवाह करवाइएगा, ना ऐसे किसी समारोह में आप सम्मिलित होइएगा। तो वो हमारा प्लेज रहता है कि आप शपथ लेते हैं, अगर इसके बाद अगर आप करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।